नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगा। जो बिगनर्स होंगे इस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग के अंदर, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो यूजर्स हैं उनके लिए भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है। ये बोर्ड का जो बेसिक होता है, मतलब जो कनेक्टर्स होते हैं और जो स्लॉट होते हैं, उनका क्या क्या यूज है। तो जो यूजर्स होते हैं उनको भी ये नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जिससे वो आसानी से कुछ भी रैम वगैरह या कोई भी कनेक्शन वगैरह करना होता है उनको, तो वो कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास ये पहुंच सके और इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जो इन स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। ये 3 स्लॉट हैं, ये क्या है, क्योंकि ये बंदों को कम पता होता है, लोगों को। तो देखिए ये क्या होता है, ये PCI स्लॉट है, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, PCI पेरिफेरल कंट्रोलर इंटरफेस। ठीक है, तो आजकल के बोर्डों में तो धीरे धीरे बंद करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे जो साउंड कार्ड है और जो हमारा मॉडेम कार्ड होता था पहले, या लेन कार्ड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो कार्ड लगाना है, जैसे साउंड इंटरनली ख़राब हो गया है, ठीक है, तो आप साउंड कार्ड यहाँ लगा सकते हैं, लेन कार्ड लगा सकते हैं। यदि लेन कार्ड ये इनबिल्ट वाला ख़राब हो गया है, क्योंकि और पहले वाले जैसे बोर्डों में होता भी नहीं था लेन वगैरह फैसिलिटी, तो इसी पे लगते थे। ठीक है, लेन कार्ड वगैरह। तो PCI स्लॉट का काम ये होता है कि जैसे लेन कार्ड है या साउंड कार्ड वगैरह एक्स्ट्रा हमें लगाना है। ठीक है, इससे इनबिल्ट है, इसके अलावा लगाना है। कोई भी दिक्कत के कारण यदि वो ख़राब हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम, या एक्स्ट्रा बहुत सारे कार्ड आते हैं, वो PCI स्लॉट पे हम लगा सकते हैं। जो PCI स्लॉट को सपोर्ट करते हैं वो इस पे लगेंगे। ठीक है, अब ये इसको बोलते हैं, जो ये CNR स्लॉट है, ये भी इसी आजकल ये इससे अपग्रेड रूप हो गया। पहले PCI स्लॉट होता था तो PCI का ज़्यादा यूज होता था, आजकल CNR आने लगा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क राइजर। इसके ऊपर जैसे इंटीग्रेटेड जो कार्ड हैं, लेन कार्ड है, मॉडेम कार्ड है, साउंड कार्ड है, उनका भी इस पे यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कार्ड होंगे वो इस पे लगेंगे, CNR को सपोर्ट करने वाले। और PCI को सपोर्ट करने वाले पहले होते थे तो वो इस पे लगते थे। ठीक है, आजकल इसी का ये CNR बना दिया है, इस पे भी यही कार्ड लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी ये है हमारा AGP, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इस पे ग्राफिक्स कार्ड लगता है। जैसे इसके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं है मदरबोर्ड के अंदर, तो हमें 2 GB या 4 GB हमें लगाना है कोई भी ग्राफिक्स कार्ड, तो ग्राफिक्स कार्ड इसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, लोग क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड बहुत से यूज में लेते हैं। इनका तो यूज नहीं होता ज़्यादा, CNR और PCI स्लॉट का, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें कार्ड वगैरह लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ग्राफिक्स कार्ड हम लगाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड लगता है। ये देखो, उसको लॉक करने का होता है ग्राफिक्स कार्ड वगैरह का। इधर ग्राफिक पीछे से इसका पोर्ट निकल के आ जाएगा, जैसे VGA और HDMI वगैरह ग्राफिक्स कार्ड के पीछे होता है ना, वो यहाँ निकल के इनके बराबर में आ जाएगा बैक साइड में मदरबोर्ड के। ठीक है, तो ये होता है हमारा AGP पोर्ट होता है जिस पे ग्राफिक्स कार्ड लगता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, इधर ये होता है हमारा जो ATX पावर कनेक्टर होता है। जो SMPS से 20 पिन का कनेक्टर होता है वो यहाँ लगता है। आजकल ये 24 पिन का आने लग गया है। इसमें यदि 20 पिन का भी आप लगा देंगे तो मदरबोर्ड प्रॉपर काम करेगा। ये 20 पिन यहाँ तक, बाकी 4 पिन एक्स्ट्रा होती है SMPS के अंदर, वो जोड़ के लगती है। आप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोड के ज़्यादा इस कारण से बढ़ा दिया है। बाकी पहले वाले में 20 ही पिन होती थी, आजकल के मदरबोर्ड में 24 पिन होगी। तो 24 लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम 20 से भी चल जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ये 4 पिन का कनेक्टर अलग होता है। ये 4 पिन वाला जो कनेक्टर है, ये 4 पिन वाला कनेक्टर ये अलग होता है। ये CPU सप्लाई के लिए होता है। जैसे 4 पिन का, जिसमें 2 येलो वायर होते हैं, 2 ब्लैक वायर होते हैं, SMPS से आता है। और यहाँ ये CPU सप्लाई के लिए अलग होता है। ये 20 + 4 24 ये अलग होता है। 4 ये अलग है, 4 है जो इसके साथ ये लॉक हो जाती है। ये कनेक्टर अलग होता है। ये होता है खाली सप्लाई के लिए, ये CPU सप्लाई के लिए होता है। इसके ऊपर भी SMPS से जो 4 पिन का आता है वो लगता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये होता है रैम स्लॉट। इसके ऊपर नॉर्मली से आपको पता ही होगा रैम लगती है। ठीक है, तो ये DDR1 2 3 4 के अलावा के लिए अलग अलग होती है। कौन सा स्लॉट है उसी टाइप की उस पर रैम लगेगी। इसका भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और हमारे चैनल पे है कि स्लॉट को देख के आप कैसे पता करेंगे इस पर कौन सी रैम लगेगी। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो, आपको मतलब नॉलेज को बहुत बढ़ाएगा वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये रैम स्लॉट हो गया। ये होगा CPU सॉकेट, इसके ऊपर CPU लगता है। ठीक है, जैसे CPU सॉकेट होता है इस तरीके से ये CPU देखो अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये CPU है, ये CPU सॉकेट है। तो कौन सा सॉकेट पे या कौन से मदरबोर्ड पे कौन सा ये लगेगा,
ये भी हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए और जो होता है, ये होते हैं हमारे साटा पोर्ट होते हैं, जिस पे साटा हार्ड डिस्क वगैरह होती है या डीवीडी राइटर वगैरह होती है, वो इन पे जोड़ते हैं हम। 4 का ऑप्शन है, ठीक है, किसी में 2 का दे देते हैं, किसी में 4 का ऑप्शन दे देते हैं, मोस्टली 4 का ही होता है। तो इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क जोड़नी है, डीवीडी राइटर जोड़ना है, ठीक है, वो सब इससे जुड़ते हैं। तो ये हमारे हो गए साटा पोर्ट हो गए। ठीक है, ये देखिए एक होता है सीमोस सेल होता है, ठीक है, सीमोस सेल होता है। तो ये तो आपको पता होगा कि होल्डर जो सीमोस होल्डर पे लगा हुआ है सीमोस सेल, तो इस पर क्या होता है कि जैसे सप्लाई बनी रहती है मदरबोर्ड में, जैसे कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो जिसमें टाइम डेट हमारी सेट रहती है और बायोस की जो भी सेटिंग है वो प्रॉपर बनी रहती है। तो ये सीमोस सेल होता है। जब यदि हमारे कंप्यूटर में टाइम डेट सेट नहीं रहता है, जब ऑन करते हैं तो इस सेल को हमें चेंज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमोस सेल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब टाइम डेट सेट नहीं रहता तो आपको यही चेंज करना है। ठीक है, या कई बार कंप्यूटर डायरेक्ट ऑन हो रहा है तब भी इसी की दिक्कत होती है। कई बोर्डों में क्या होता है, जब सीमोस सेल नहीं होता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो डायरेक्ट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात भी हो गई। बाकी ये तो बैक पैनल के हैं, इनकी बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे हमारे पास ये देखिए इधर ये फ्रंट पैनल है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये फ्रंट पैनल है। तो ये फ्रंट पैनल कनेक्शन का होता है, इस पर लिखा भी हुआ इधर फ्रंट पैनल कनेक्शन। ठीक है, तो फ्रंट पैनल का जैसे यहाँ पे ये देखिए चीज़ समझिए आप, जैसे 9 पिन होती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से 9 पिन होती है, ये गायब होती है, जैसे यहाँ पे देखिए गायब है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन के लिए देखिए फिक्स होता है। जिसके पास गायब वाली जो पिन है इसके पास होता है वो पावर बटन होता है, पावर का लगता है, जो फ्रंट पैनल में होता है ना पावर का जो बटन होता है उसका कनेक्शन यहाँ होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे रीसेट का होता है। ठीक है, और बाकी देखिए ये HDD LED और जो पावर LED है उनके लिए होते हैं। ठीक है, ये एक है, ये खाली रहता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा फ्रंट पैनल का कनेक्शन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऑन ऑफ स्विच वगैरह के कनेक्शन करने आने चाहिए। ठीक है, ये जैसे सीरियल पोर्ट है, अभी आजकल के मदरबोर्ड वगैरह पे तो नहीं देते हैं क्योंकि सीरियल पोर्ट का यूज भी कम रहता है। जैसे सीरियल पोर्ट लगाना हो आपको, पीछे यदि फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ से कनेक्टर लगा के पीछे सीरियल पोर्ट लगा सकते हैं। ये फ्रंट USB है, तो USB जो आगे लगे होते हैं ना कैबिनेट के आगे, वो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम। 2 USB होती है इसमें, 4 पिन ये 4, एक खाली होती है। तो एक इस पर एक कनेक्टर लगता है, वो उधर जाके 2 USB हमारे फ्रंट में निकाल देता है। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रंट ऑडियो जो कैबिनेट के आगे जो ऑडियो होता है उसका कनेक्शन यहाँ से होता है। बैक में तो होता है ये मदरबोर्ड में, बाकी फ्रंट ऑडियो जो होता है उसका कनेक्शन यहाँ से होता है, तो ये फ्रंट ऑडियो के लिए होता है। ठीक है, ये स्पीकर वगैरह के लिए होते हैं, जो स्पीकर होता है आगे जो बीप वगैरह की आवाज़ देता है ऑन के टाइम कंडीशन वगैरह पे, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके अंदर ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये होता है हमारा जो रीसेट जंपर है, ये रीसेट जंपर है। देखिए 3 होता है, रीसेट जंपर होते हैं, ये 3 पिन होती है इसके अंदर। तो यदि हमारे बायोस सेटिंग को हमें रीसेट करनी होती है तो अब इसका यूज़ होता है। 1-2 नंबर पे ये डिफ़ॉल्ट होता है मोस्टली मदरबोर्ड में, और 2-3 नंबर पे हम लगा के इसको करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, और फिर वापस इसको 1-2 पे हम कर देंगे। जैसे कोई भी सेटिंग वगैरह की हुई है, फर्स्ट बूट डिवाइस वगैरह की जो भी है, टाइम डेट वगैरह की है, हम रीसेट कर देंगे तो बायोस डिफ़ॉल्ट मोड में हो जाएगी, जैसे वो नए मदरबोर्ड में होती है उस तरीके से हो जाएगी। बाकी अपने अकॉर्डिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, रीसेट करने के लिए होता है। जैसे रीसेट करेंगे तो यहाँ पे जो बैटरी की सप्लाई है उसकी कनेक्शन इससे हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेन चिप से, और यहाँ ये रीसेट हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए, इसके अलावा कनेक्टर हमारा ये जो फ़ैन है, ये CPU फ़ैन है, ये रियर फ़ैन है। 2 फ़ैन होते हैं, जगह इनकी चेंज हो सकती है, किधर इधर उधर हो सकते हैं। CPU फ़ैन का मतलब यहाँ पे जो फ़ैन लगेगा इसके ऊपर, उसका वायर इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, वो कनेक्टर CPU फ़ैन में। रियर फ़ैन होता है जैसे कैबिनेट वगैरह में हम एक्स्ट्रा यूज़ में लेते हैं, जैसे हीटिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो बाहर हीट को फेंकने के लिए, तो ये बॉडी पे लगा होता है कैबिनेट के, वो रियर फैन से उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे गेमिंग वगैरह में लगाए हुए होते हैं, लाइटिंग वगैरह का फ़ैन वगैरह, वो सब यहाँ से होता है। इसके अलावा ये LPC डिविकिंग है, इसका नॉर्मल यूजर्स के लिए इसका यूज़ नहीं है, ये डायग्नोज करने के लिए, डिवाइस लगाने के लिए होता है, जैसे कोई फॉल्ट वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको, ये बजर है देखिए, जैसे इसमें इनबिल्ट बजर है, जैसे कहने का मतलब यहाँ जैसे ये बिप देता है, जैसे रैम की प्रॉब्लम है तो ये बजर बजता है, यही बिप देता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल बोर्ड आते हैं चाइनीज़ वगैरह में, उसमें हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसके ब्रांडेड बोर्ड वगैरह में ये इनबिल्ट ही होता है, ये बजर होता है।
ठीक है। बाकी नॉर्मली तो ये आईसीज वगैरह की बाद में बात करेंगे, कैसे क्या फंक्शन करती है, ये जब हम चिप लेवल का टॉपिक हमारा होता है उसमें ये बताते रहते हैं। बाकी नॉर्मली चीज़ जो होती है मोटे मोटी वो मैंने आपको इसके अंदर एक ओवरव्यू सा दे दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और उनको ये फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।